प्रणाम मेरे प्यारे तुला राशि के भाई बहनों और मित्रों। आज भोर के इस पावन वेला में हम हृदय से माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए आपके जीवन की उस यात्रा पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो वर्ष 2008 में आपने तय की थी। एक ऐसा वर्ष जहां संतुलन साधना ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा और सफलता की कुंजी थी। आइए इस बीते हुए समय के पन्नों को पलटें और देखें ईश्वर ने आपके लिए क्या संदेश संजोया था। वर्ष 2008 में तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति एक मिली जुली तस्वीर पेश कर रही थी। शनि देव आपकी राशि से एकादश भाव में थे, जो लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। इसका अर्थ ये था कि आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिला, लेकिन ये फल धैर्य और अटूट प्रयासों के बाद ही प्राप्त हुआ। वहीं देवगुरु बृहस्पति वर्ष के अधिकांश समय आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसने आपकी निर्णय लेने की क्षमता और छोटे भाई बहनों से संबंधों को मजबूत किया। वर्ष के अंत में जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में आए, तब पारिवारिक सुख और भूमि भवन से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मकता आने की संभावना बनी। राहु और केतु की स्थिति छठे और 12वें भाव में रहने से आपको अपने शत्रुओं और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ा होगा। ये ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर एक अंतर्द्वंद्व पैदा कर रहा था, एक ओर कर्मठता और लाभ की इच्छा, दूसरी ओर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता। यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में कुछ स्थिरता और सद्भाव लेकर आया होगा, विशेषकर वर्ष के उत्तरार्ध में, जब घर में कोई मांगलिक कार्य या खुशी का माहौल बना होगा। करियर और वित्त के मोर्चे पर आपने अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त किए होंगे, परंतु आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतना आवश्यक रहा होगा। कहीं कहीं अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आए होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की प्रेरणा दे रहा था। छोटे मोटे शारीरिक कष्टों को अनदेखा करना ठीक नहीं था। प्रेम संबंधों में विश्वास और संवाद की कमी कभी कभी तनाव पैदा कर सकती थी, लेकिन आपने अपनी सहजता से उन स्थितियों को संभाला होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष आपको जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लेने का सबक सिखा रहा था। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। अचानक एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें जब चारों ओर चुनौतियां हों? महात्मा मुस्कुराए और एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक शिल्पकार को एक अद्भुत तराजू बनाना था, जो इतनी सूक्ष्मता से संतुलन बनाए कि धूल का एक कण भी उसे हिला न पाए। वह महीनों तक तपस्या करता रहा, लकड़ी तराशता रहा, धातुओं को गढ़ता रहा। जब तराजू तैयार हुआ तो वह इतना संवेदनशील था कि हवा के झोंके से भी हिल जाता। शिल्पकार निराश हो गया। तभी एक वृद्ध संत वहां से गुजरे। उन्होंने तराजू को देखा और बोले, पुत्र, तुम इसकी संवेदनशीलता से क्यों दुखी हो? ये तो इसकी शक्ति है। इसे स्थिर रखने के लिए तुम्हें इसके आसपास की हवा को शांत करना होगा, अपने मन की चंचलता को रोकना होगा। शिल्पकार ने समझा कि तराजू की संवेदनशीलता ही उसे सही माप लेने में मदद करती है। बस उसे बाहरी और भीतरी शांत वातावरण की आवश्यकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भी उस संवेदनशील तराजू की तरह है। बाहरी परिस्थितियां उसे अक्सर डगमगाती हैं, पर हमारी असली शक्ति उसे स्थिर रखने की क्षमता में है। जब हम भीतर से शांत होते हैं, तो हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक से कर पाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अपनी आस्था और संतुलन बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अतः मेरे प्यारे तुला राशि के जातकों, यदि आपने वर्ष 2008 में इन सभी चुनौतियों का सामना धैर्य और सूझबूझ से किया था,
तो आप अवश्य सफल हुए होंगे। अपने मन को शांत रखने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यह आपकी इच्छा शक्ति और आत्मबल को बढ़ाएगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देगा। माँ लक्ष्मी और सभी देवों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। शुभ हो आपका हर पल।